जय श्री कृष्णा। आज हम भगवद गीता के अध्याय 13 जो कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है के अगले भाग को समझेंगे। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति की बात की गई है। क्या ज्ञान जरूरी है और क्या नहीं, ये बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। इति श्रेतं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समास्तः, मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भाव्योपपद्यते। अर्थात, हे अर्जुन, मैंने तुझे परमात्मा के बारे में बताया। जो मेरा भक्त इन सब को तत्व से जानकर परमात्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा शरीर भी क्षेत्र है। जिस तरह खेत में बीज बोए जाते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में संस्कार बोए जाते हैं, जिसका कि हमको फल मिलता है। उस ब्रह्मा का जो अंश हम में और हमारे बाहर है, उसको जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद रास्ता खुलता है परमात्मा को प्राप्त करने का। यही रास्ता या तो कृष्ण को पाने का या उसी कृष्ण में रम जाने का है। श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, इन्हीं दोनों के साथ आने से ये दुनिया आगे बढ़ती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये दोनों अनादि हैं, यानी कि ये दोनों ही हमेशा से हैं, सनातन हैं। हमारे अंदर राग, द्वेष आदि जो विकार हैं, वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। और सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुणों से बने जो पदार्थ होते हैं, वो भी इसी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कार्य और करण को समझिए। कार्य में क्या क्या आता है? 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। करण में बुद्धि, अहंकार और मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ और कुदा। कार्य और करण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और करण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख। इन सुख और दुख को भोगने वाले को कहते हैं पुरुष। पुरुष प्रकृति के बीच में खड़ा है और प्रकृति से पैदा हुए गुणों को वे भोगता है। इन गुणों को वो जिस तरह से भोगता है, वही आगे जाके अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। जब सात्विक गुणों में आप समय बिताते हैं, तो देव योनि में आप पैदा होते हैं। रजोगुण के संग से मनुष्य योनि मिलती है और तामसिक गुणों के संग से पशु योनि, यानी कि नीच योनियों में जन्म होता है। नीच योनियों का अर्थ है वह योनि जो मनुष्य की तरह सोच नहीं सकती, वो पशु के जैसे सोचती है। हमारे अंदर जो परमात्मा है, आत्मा है, वास्तव में वो ही परमात्मा है, क्योंकि ये हमारे अंदर है। तो जो भी हम करते हैं, ये उसकी साक्षी है। इसके अलावा आत्मा अनुमंता भी होती है। अनुमंता का अर्थ होता है अनुमति देने वाली। यही आत्मा भर्ता भी होती है, यानी कि पालन पोषण करने वाली,
क्योंकि कृष्ण ने कहा है योग क्षेम वहामयम, योग से वो हमारी रक्षा करती है। मतलब आत्मा हमें और हमारे योग को बचाती है, और आत्मा भोक्ता भी होती है, यानी कि भोग भी करती है। जब हमारी साधना बढ़ती है तब आत्मा हमारी यज्ञ और तप ग्रहण करती है, और जब आत्मा हमारी साधना ग्रहण करती है तो वो परमात्मा से मिल जाती है। श्री भगवान उवाच य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सरथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। अर्थात ये सारी दुनिया माया के होने से नाशवान, जड़ और अनित्य है, मीन्स टेम्पररी है, जबकि जीवन आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार, अविनाशी और उसी परमात्मा का सनातन अंश है, मीन्स परमानेंट है। तो आप किसको पाने की कोशिश करेंगे, टेम्पररी को या परमानेंट को? इसी सब ज्ञान को तत्व से जानना कहते हैं। परमात्मा एक है, उसे देखने के अलग अलग तरीके हैं। आप उसे अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। उस परमात्मा को लोग मेडिटेशन से अपने अंदर देख सकते हैं। कितने ही लोग ज्ञान योग से परमात्मा को देखते हैं, यानी कि सांख्य योग। जब स्वयं की खोज में हम आत्मा का ज्ञान हासिल करते हैं तो परमात्मा मिलता है, और कई लोग इस परमात्मा को कर्म योग के द्वारा भी देखते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कई तरह के लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन मंद बुद्धि वाले इन सब रास्तों को नहीं जानते, यानी कि साधना, ज्ञान या कर्म योग से वो परमात्मा को प्राप्त करने से अनजान होते हैं। लेकिन वो तत्व को जानने वाले लोगों को सुनकर उनके जैसे उपासना करने लगते हैं। लेकिन ऐसे मंद बुद्धि लोग भी उपासना करके मृत्यु को पार करके तर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जितने भी जीव या निर्जीव होते हैं, यानी कि प्राणी या वस्तु, ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न होते हैं। क्षेत्रज्ञ यानी कि शरीर, और उसके बारे में ज्ञान या तत्व क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संबंध घोड़े और रस्सी का संबंध है। जहाँ भी रस्सी जाएगी घोड़ा उसी तरफ जाएगा। बिना रस्सी के घोड़ा क्या कभी गंतव्य पर पहुँचेगा? नहीं। जो पुरुष शरीर को माया से उत्पन्न जान ज्ञान हासिल कर लेता है, उसका ज्ञान मिट जाता है। श्री भगवान उवाच समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितं ईश्वरं नाहि नास्ति आत्मना आत्मनं ततो यति परम गतिम। अर्थात जिसको हर प्राणी में परमेश्वर दिखे, जो हर किसी को समभाव से देखे, वही ज्ञानी है। ज़्यादातर लोग अपने शरीर को ही सबसे बड़ी सच्चाई मानकर झूठी दुनिया में जीते रहते हैं, इसमें फंसे रहते हैं, और एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाता है। उसके बाद कोई दूसरी योनि, कोई दूसरा शरीर मिलता है। अज्ञानी का ये कर्म चलता रहता है। 3 गुणों से बनी माया ही प्रकृति है। हमारे सारे कर्म मन, शरीर और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं, और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही होती है। जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है कि इनके पीछे कर्ता प्रकृति है, आत्मा नहीं। हमसे हमारे कर्म हमारी प्रकृति कराती है, आत्मा नहीं। ये बात सिर्फ ज्ञानी ही समझते हैं, और अज्ञानी कर्म बंधन में बंध के
एक के बाद एक दूसरे जन्म में आते रहते हैं। ज्ञानी जब अलग अलग भावों में एक ही परमात्मा को देखता है तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बारिश का होना, दिन रात का होना, सब कुछ कारण की वजह से है। जिसके पीछे कारण नहीं होता उसे अनादि कहते हैं। जैसे ब्रह्म या परमात्मा, जिसका अंश है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा अनादि भी है और निर्गुण भी। जो अनादि होता है उसका कभी नाश नहीं होता। जब सूर्य प्रकाशित होता है तो उसका प्रकाश सब तरफ फैलता है, जमीन, पेड़, पक्षी और हर वस्तु पर। वो प्रकाश तो एक है और सब पर गिर रहा है, हर किसी को प्रकाशित कर रहा है। इसी तरह से आत्मा भी, एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। सूर्य की तरह हम सब में, जीव या निर्जीव में, आत्मा एक ही है और वो किसी में लिप्त नहीं। क्षेत्र टेम्पररी है, क्षेत्रज्ञ परमानेंट। जो इस भेद को, दोनों के फर्क को जानता है वही ज्ञानी है। जो पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं और अपने ज्ञान नेत्रों से क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानते हैं वह परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ भगवत गीता के 13वें अध्याय को हम आज पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। और कुछ चंद शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा हमेशा ध्यान रहे। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा हमेशा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे, सदा तेरा नाम रहे। जय श्री राधे राधे राधे।